सबसे पहले नजर जेडीयू के 2 दशक के सफर पर। 30 अक्टूबर 2003 यही वो तारीख थी जब जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। 3 पार्टियों जनता दल के शरद यादव गुट, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और समता पार्टी की विलय से जेडीयू बना। 20 साल गुजर गए। 2003 से 2023 तक जेडीयू ने सियासत में लंबा सफर तय किया है। बिहार में जेडीयू 18 साल से सत्ता पर काबिज है और कुछ महीने छोड़ दे तो नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन बदलता रहा लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे, यानी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के धुरी बने हुए हैं। यह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार का सियासी कद क्या है। हमारे नेता के विजन का देन है कि आज हमारा बिहार को गौरव प्राप्त हुआ है। जो खोया हुआ गौरव था वो हासिल हुआ है। हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संस्कारों में ढाला हुआ लोग हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के बड़े बड़े जो जितने भी हैं, कार्यक्रम हमारा अलग कार्यक्रम है। हमारी पार्टी की अलग पहचान है। एक पार्टी जो अलग हमारा और हमारे नेता सबों से अलग है। आज देश की जो हालात है, स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, उसी स्थिति में एकमात्र हमारी पार्टी, एकमात्र हमारे नेता जो है उम्मीद का मसाल है और उन पर आशा लोग देश लगाए हुए हैं। जब जेडीयू का गठन हुआ तब पार्टी के बड़े नेता मसलन नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस केंद्र सरकार में मंत्री थे और जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा। बिहार में 15 साल से सत्ता पर काबिज लालू राबड़ी को हटाने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार को सामने किया। 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार में सत्ता बदली। नीतीश कुमार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार के मुख्यमंत्री बने। तब से अब तक बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश जिसके साथ बिहार में सत्ता उसके साथ। नीतीश बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। अब बात करते हैं जेडीयू की। 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में जेडीयू ने 138 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 55 पर जीत मिली। हालांकि एनडीए गठबंधन सत्ता हासिल नहीं कर सका और खंडित जनादेश की वजह से कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बना सकी। नतीजा ये हुआ कि एक ही साल में दूसरी बार चुनाव हुआ और इस बार विधानसभा में जेडीयू के सीटों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। पहली बार ऐसा हुआ जब जेडीयू विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश निर्विवाद नेता बने। सुशासन और न्याय के साथ विकास के वादे के साथ नीतीश ने सत्ता संभाली। 5 साल बाद 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जेडीयू के साथ नीतीश सत्ता के शिखर पर दिखे। जेडीयू ने 141 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और जीत मिली 115 पर, यानी विधानसभा में अकेले बहुमत से सिर्फ 7 सीट कम। 2015 में बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। जिस आरजेडी और लालू के खिलाफ लड़कर नीतीश ने सत्ता हासिल की थी, उसी के साथ चुनाव लड़ा। 101 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाले जेडीयू को 71 सीट पर जीत हासिल हुई और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 में नीतीश फिर बीजेपी के साथ आए, लेकिन सीटों की संख्या में भारी गिरावट हुई। विधानसभा में जेडीयू की 28 सीट घट गई और ये संख्या 43 रह गई। इससे पार्टी की राजनीतिक हैसियत कम हुई। कामना करता हूँ जो हमारे नेता का जो कार्यक्रम है 18-17 वर्षों का जो उपलब्धियां हैं, जो नीतीश मॉडल है, उस नीतीश मॉडल को, उस नीतीश विकास को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। अन्य प्रदेशों में नीतीश मॉडल को लागू कराने में तमाम कार्यकर्ता साथ दे। और प्रधानमंत्री बनने का कोई भी मटेरियल हमारे नेता में सभी मटेरियल है। सब तमाम विपक्षी एक मत हुए हैं, एकजुट हुए हैं और इंडिया गठबंधन जब अपना आकार ले लिया है, इसलिए भाजपा वाले का अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। 5-6 राज्यों में हम लोग आपस में कोई कुछ बोलता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह भाजपा के लोग जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर जो छल करके केंद्र की सत्ता हासिल किया है,
जनता समझ चुकी है, 24 में सबक सिखाएगी। इसके बाद सियासत में फिर एक बार बदलाव शुरू हुआ। बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, तब जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ने लगे और इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर पड़ा। इसका असर दिखा 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे पर। 2004 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले जेडीयू को 8 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 में 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारा और 20 पर जीत हासिल की, लेकिन नतीजों के हिसाब से 2014 में अकेले चुनाव लड़ना गलत फैसला साबित हुआ। देश भर में 93 सीट पर चुनाव लड़कर जेडीयू को सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल हुई। जेडीयू और बीजेपी जब साथ आए तो एक बार फिर नीतीश की पार्टी के 16 सांसद चुने गए। इसे लेकर बीजेपी जेडीयू पर निशाना साध रही है। जेडीयू को पार्टी तो है नहीं। मैंने साफ तौर पर कहा है कि जनता दल यूनाइटेड का मतलब है कि ये जो यूनिवर्सिटी है पूरी तरह झूठ की यूनिवर्सिटी है और ये गैंग है। वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होता है नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को पता होता है क्या? देखिए, वहाँ कोई पता नहीं है। एक नेता पलटी मार सिद्धांत, पलटी मारने का सिद्धांत है, उसी को जनता दल यूनाइटेड कहते हैं। कोई यूनाइटेड नहीं है। एक नेता है जिनका बोझ बिहार की जनता उठाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार ने 2024 की सियासी जंग के लिए मोदी विरोधी मुहिम शुरू की, जिसमें 26 पार्टियां एक साथ आईं, लेकिन पार्टी के तौर पर जेडीयू वो बुलंदी हासिल नहीं कर सकी। 2010 में जेडीयू को जहां विधानसभा की 115 सीट मिली थी, वो 2020 में घटकर 43 रह गई। जानकारों का यह भी कहना है कि जेडीयू कभी संगठन मजबूत नहीं कर सकी। जेडीयू के बड़े नेता एक कर पार्टी छोड़ते गए। पहले शरद यादव, फिर पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा। सभी अलग होते गए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में पार्टी के विधायक टूटते गए। 20 साल पूरे होने के बाद अब जेडीयू के सामने 2024 की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।